Good morning, students. How are you all? Well, I welcome you all in my GK class today. I hope you all are doing very well and excellent. I know sitting at home can be very boring actually, missing school, missing friends and teachers, of course. But we'll surely meet soon. So, I am your GK teacher here again, and we were doing the chapter Inspiring India. I hope you all remember very well that we were doing this chapter Inspiring India. All right. Now, if we talk about India, our country, then there are certain things you all must know. This is the emblem of India, an emblem of India, Satyamev Jayate. See this state emblem of India. Basically, आप इस एम्बलम में देखेंगे 3 lions. 1, 2, 3. So 3 lions basically represent capital of Ashoka. Ashoka जो किंगडम था बहुत साल पहले 250 BCE at Sarnath. All right. So it has 4 lions that face 4 different directions. Not 3 lions, 4 lions. 4 lions. आप 3 लाइन आगे देख रहे हैं 1, 2, 3, एक पीछे भी है. ओके, सो 4 lions that face 4 different directions, north, east, south and west. All right. And Satyamev Jayate means truth alone triumphs from the Mundaka Upanishad. मुंडका उपनिषद से लिया गया है. सत्य की जीत होती है. हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ हमेशा हारता है. सो दिस इज अ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया. वी वर डूइंग द चैप्टर इंस्पायरिंग इंडिया, सो यू मस्ट नो emblem of India. All right. Now I want to continue with the chapter. We were doing these states. If you remember, we have done Uttar Pradesh, Rajasthan, the richest state of India, Telangana, Bihar and West Bengal. हमने ये सारी स्टेट की थी लास्ट वीक. गुजरात, Jammu and Kashmir, we have done these states as well. Punjab, Assam. Assam is a new state जो आज हम करने जाएंगे. Okay, please hear what I'm saying. If parents are there, आप भी सुनिए और बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए. आपका जो चैप्टर है इंस्पायरिंग इंडिया, इसमें इंडियन स्टेट्स बहुत थोड़ी दी गई हैं और उसके बाद रेलवेज़ को डिस्कस किया है. उसके बाद इसमें रेलवेज़ को डिस्कस किया है. मैं ये रेलवे वाला एक्सरसाइज डिलीट करके आपको और स्टेट्स के बारे में बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ इंस्पायरिंग इंडिया के चैप्टर में बहुत कम स्टेट्स आपको दिखाई गई हैं. जो हमने ये स्टेट्स करी हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ यही स्टेट्स डिस्कस करी गई हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग रेलवेज़ का एक्सरसाइज, because that's in very detail, it's better that we should do more states. So इसीलिए मैंने ये असम, जो इंडिया की बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है, पार्ट ऑफ इंडिया, I have added few more states from my side to tell you more about our country. So again I am repeating, I have deleted the exercise railways, जिसमें शताब्दी, दुरंतो, राजधानी के बारे में बताया गया है, ट्रेन्स के बारे में. I have deleted that exercise from your syllabus. In your exams, no question will come from this railway train exercise. जब मैं आपको कोर्स बताऊंगी एग्ज़ाम का, तब मैं उसमें मेंशन करूंगी कि इस चैप्टर में से रेलवे वाला एक्सरसाइज नहीं आएगा. हम रेलवेज़ को डिलीट कर रहे हैं. आपको रेलवेज़ के बारे में इतना डिटेल में बताने का पॉइंट नहीं है.
उससे बेटर है हम और इंडिया की खूबसूरत स्टेट्स के बारे में बात करें, राइट? फॉर एग्जाम्पल असम. Assam is a state in northeastern India and very well known for its wildlife. आप देखिए इंडिया के मैप पे जहाँ रेड कलर है, असम यहाँ पर है. This is a state called Assam. See here? All right. See a beautiful picture. असम बहुत बहुत सुंदर है बच्चों. आप वहाँ जाके देखेंगे, आप वहाँ की ग्रीनरी से, वहाँ के टी एस्टेट. असम इज़ फेमस फॉर इट्स टी एस्टेट. चाय के बागान हैं वहाँ पर. पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड वाइड भी चाय, टी लीव्स सब यहीं से जाती हैं. सो असम टी इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस. आप देखेंगे इस टी को. असम्स ट्रॉपिकल मॉनसून, जो वहाँ का वेदर है, जो क्लाइमेट है, that makes a perfect weather environment for a tea production. चाय की पत्तियों की जो वहाँ पर प्रोडक्शन होती है, उसके लिए असम का वेदर परफेक्ट है. इसलिए असम स्टेट फेमस है फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉर इट्स टी स्टेट्स. दिस इज़ द फेस्टिवल बोहग बीहू, रोंगोली बीहू. ये फेस्टिवल असम में मनाया जाता है. जब ये चैप्टर शुरू किया मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हर स्टेट का अपनी भाषा, अपने त्यौहार, अपने कॉस्ट्यूम्स, अपना सब कुछ, खान पान सब अलग है. सो इट्स बेटर टू लर्न मोर अबाउट दो स्टेट्स. दैट्स वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड असम, राइट? सो बोहग बीहू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम. ओ माई गॉड, यू मस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ये मिर्ची की पिक्चर है, रेड चिली. बट आप कहेंगे मैम ये एकदम से रेड चिली क्यों लेकर आई असम के टॉपिक में? क्योंकि ये मिर्च जिसका नाम है भूत जोलोकिया, ये फेमस मिर्च सिर्फ और सिर्फ असम में ही उगाई जाती है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है. वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड. घोस्ट चिली, इसको घोस्ट चिली, इसको खाते ही बहुत तेज़ मिर्ची लगती है. दुनिया की सबसे तेज़ मिर्ची इसी स्टेट में उगती है, उसकी प्रोडक्शन यहीं होती है. इस वाली मिर्ची का अचार वर्ल्ड वाइड फेमस है. पिकल, भूट जोलोकिया. आप कभी असम जाएं एंड दोस्त जिनके घर में थोड़ा स्पाइसी खाते हैं या पिकल्स के शौकीन हैं, मस्ट बाय दिस पिकल. Bhoot Jolokia is very famous and only available there in Assam. All right, this is something unique and different. That's why I wanted to share with you. Smallest state of India, the next state, Goa. It is not a part of your chapter, but why am I telling you? Because this is, we are discussing states, diversity, inspiring India. सो आपको ये सारी स्टेट्स थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए ना. दैट्स वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड असम एंड नाउ गोवा. हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ गोवा. गोवा जहाँ पे फेमस है अपने बीचेस के लिए. ब्यूटिफुल बीचेस, नीट एंड क्लीन. Goa is famous for its beaches. People go there for vacation. And of course, water sports. Where there is an ocean, there are adventures sports. There are innumerable adventure sports like river rafting, parasailing, water rafting, jet skiing, flyboarding. ये सारे sports यहाँ पर होते हैं because obviously where there is an ocean, there are sports. So this place, Goa, is of course famous for its sports, water sports. Now this church, Basilica of Bom Jesus in Goa, is a famous church. This church is famous worldwide. Goa is of course famous for its churches also, but this church is special. पूरी दुनिया से बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग इस चर्च को देखने
और जीसस क्राइस्ट से बातें करने आते हैं। बॉम जीसस। गोवन कार्निवाल, again very famous in India. This happens in December end on Christmas. This carnival happens and it's a famous festival of Goa, Goan Carnival. Now these are 29 states of India. This is a list of 29 states of India. We have discussed few and in states के साथ इसके साथ capital भी mention है. So those who are keen to study can see this list and can search on Google as well. Maharashtra is another state. I have added Assam, Goa, now Maharashtra is equally important. So these states, again I am saying, repeating it again and again, actually were missing in your chapter and I have added few. So Maharashtra आप देख रहे हैं इंडिया के मैप पर जहाँ रेड मार्क है, that is a Maharashtra state. Capital of Maharashtra is Mumbai. Maharashtra. And the famous monument Gateway of India. Ellora Caves in Maharashtra. बहुत पुरानी caves हैं जहाँ का carvings देखते ही बनता है. So these caves, Ellora Caves, are in Maharashtra. Ganesh Chaturthi. सिद्धिविनायक टेम्पल इन मुंबई. गणपति का स्थान एंड अ फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, गणेश चतुर्थी. आई एम श्योर आप सब बच्चे इस फेस्टिवल से अवेयर होंगे. महाराष्ट्र का सबसे सुंदर और बहुत अच्छा फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी. दो महाराष्ट्र में हम गुड़ी पाड़वा भी सेलिब्रेट करते हैं. सारे त्यौहार उस स्टेट में मनाए जाते हैं, but Ganesh Chaturthi is a famous festival, a popular festival in the Maharashtra. All right. Here again, celebrities. बॉलीवुड की पहचान महाराष्ट्र से ही होती है. बॉलीवुड हमारी फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, सब कुछ वहाँ का घर, उनका सब कुछ यहीं पर है, महाराष्ट्र, मुंबई. So here are all film stars with our Prime Minister नरेंद्र मोदी. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे फिल्म स्टार्स की पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र ही बॉलीवुड का स्थान है. कुजीन. महाराष्ट्र का फेमस फूड वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, ये सारी आइटम्स आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि और स्टेट में नहीं होती, बट origin is Maharashtra. These dishes are originated from Maharashtra. Vada pav is a famous recipe of Maharashtra. पुणे, शिरडी, औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, ये छोटे छोटे सारे शहर हैं जिनमें ये सारे डिशेस आपको बाखूबी मिलेगी. पाव भाजी एंड मिसल पाव. इसके अलावा सेव पूरी, भेल पूरी, ये सब भी महाराष्ट्र की बहुत महाराष्ट्रियन थाली, ऐसी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं. ये कुजीन महाराष्ट्रियन कुजीन कहलाते हैं. मराठी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है. सो सी बच्चों, कितना कुछ है आपको हर स्टेट के लिए बताने का. एक छोटी सी 15 मिनट की क्लास बहुत कम है एक स्टेट को डिस्कस करने के लिए. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. एक्चुअली आई जस्ट सेड इट कि एक स्टेट को डिस्कस करने के लिए 15 to 20 मिनट्स आर एक्चुअली नथिंग बट टाइम टू गो एंड आई एम एक्चुअली प्राउड टू बी एन इंडियन. आई माई सेल्फ फील very proud that I am a part of this country. I am a citizen of India. There is so much here कि आपको पूरी दुनिया घूमकर भी ऐसे शहर, ऐसे सुंदर स्टेट्स, इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी. I can guarantee. You won't be able to get such variety anywhere in the world. So feel blessed. Enjoy your city, your country, your state. Enjoy the food, the costumes, everything here. I'll see you tomorrow with some new things. Till then, take care.
and enjoy being an Indian. Bye bye. Take care.